इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक अच्छा रहबर दिया है, इस वक्त एक अच्छा लीडर दिया है। काफ़ी तब्दीली अल्लाह के फजल से, तब्दीली तो अल्लाह लाता है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा कोई सियासी बयान नहीं है, मैं कोई पीटीआई में दाखिल होने की आपको दावत नहीं दे रहा हूँ, उसके नजरिए की दावत दे रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है, हमारी हुकूमतें तो खर्च नहीं करती। अब अल्लाह ताला इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन लीडर दिया है। मेरा बहुत कुर्ब है उनके साथ। इतना दरवेश और सच्चा और खरा और दीन का दर्द रखने वाला हुक्मरान मैंने नहीं देखा। और अगर वहाँ भी जैसा भी अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा आदमी दिया है, अब सब भाई उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उससे काम ले। जो कि इमरान खान की जो स्पीच है ना, उसके हवाले से तो सारी दुनिया को पता है, इतनी ज़बरदस्त तकरीर इमरान खान ने की है, वज़ीर आज़म ने। उसमें तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता कि दो राय नहीं हो सकती। और इस तकरीर से सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए यहूदी हुए हैं, सबसे ज़्यादा यहूदी परेशान हुए इस तकरीर से, क्योंकि कई सालों से इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा कर रही थी ना, उस प्रोपेगेंडे को इस एक तकरीर ने उस प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्योंकि एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी जो एक इस्लामी कंट्री का वजीर आजम है, एक आम आदमी नहीं है, एक इस्लामी, क्योंकि सारे प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ हो रहा था ना, तो एक इस्लामी कंट्री का वजीर आजम, और ऐसी जगह पे खड़े होकर कि दुनिया में इससे ज्यादा हसास जगह और अहम जगह कोई हो नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इतनी लंबी तकरीर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने अहम तरीन इश्यूज पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने मुदल्लल अंदाज में बयान करके उन्हीं का चेहरा उनको दिखाना, ये मैं कहता हूं कि इस पे पूरी कौम को, जब वो मुल्क में वापस आए ना, लोग छक्का मार के आते हैं, वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, पूरी कौम खिलाड़ियों को उठा लेती है कंधों पे, हालांकि उन्होंने छक्का मारा होता और कुछ नहीं किया होता। इस पे पूरी कौम को बेहतरीन तरीके से खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए, जो मैं समझता हूं कि जितनी पेश करनी चाहिए उतनी पेश की नहीं जा रही है। ये बड़े दिल गुर्दे का काम है कि एक ऐसे हसास मकाम पे खड़े होकर भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप इतने हसास इश्यूज को आप उठाएं और इतने मुदल्लल अंदाज में। लिखी हुई तकरीरों में आपका पैगाम चला जाता है, आपके जज्बात नहीं जाते। अभी आप इस तकरीर को पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर की हैसियत से देखें, आप समझ रहे हैं इसमें ये इख्तलाफात के पीटीआई क्या कहती है, जेयूआई क्या कहती है, जमात इस्लामी क्या कहती है, मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, वो इख्तलाफात अपनी जगह हैं, वो उनकी अपनी अपनी राय है और हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए। ना मैं किसी को गलत कह रहा हूं ना सही कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम इस वक्त एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से, जिसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी होने में तो वो भी हमारे साथ है ना, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे वजीर आजम ने एक ऐसी हसास जगह पर खड़े होकर बहादुरी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन मसाइल पर बात की है जो जिन मसाइल पर बहुत अरसे से बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा होता रहा है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और दलाइल के साथ बात की है, जिन दलाइल का उनमें से किसी के पास जवाब नहीं है। इस स्पीच का सालों से इंतजार था और इसमें बहरहाल वजीर आजम को अप्रिशिएट करना चाहिए भरपूर तरीके से। इसमें नेगेटिविटी को लोग इसमें भी लगे हुए हैं, कुछ लोग अबे ये तो अबे बातों से क्या होता है, तो तुम कर लो जाके बातें भाई, बातों से ही होता है सब कुछ। हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के सामने बातें ही तो की थी, जिसपे वो फूट फूट के रोने लगा था, मुसलमान हो गया था। तो बहुत कुछ हो जाता है बातों से, और इन बातों से मुमकिन है अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में ऐसे लोग बैठे हो जो इस्लाम दुश्मन हो, वो, लेकिन बात यह कि ये पैगाम सिर्फ उन तक नहीं गया, ये पूरी दुनिया में गया है पैगाम। जब पूरी दुनिया में पैगाम जाता है तो मुखालिफत करने वाले भी दबाव का शिकार होता है कि भाई इसका क्या जवाब है आपके पास, और इस तकरीर के कुछ अच्छे असरात मुरतब भी हुए हैं। और बहरहाल मैं कहता हूं कि ये बड़ा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी क्या औकात है, बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं, तो अगर कोई मेरे इस स्पीच के बाद मुझ पे उंगली उठाता है तो मुझ पे नहीं, सबसे पहले उन बड़े उलमा पे उंगली उठाओ जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अप्रिशिएट किया है, ट्वीट किया उन्होंने,
اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لی میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے, کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے, سارے ایشوز اٹھائے ہیں, پردے کا مسئلہ اٹھایا, پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے سے جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے, وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں بھائی, پردے کا مسئلہ اٹھایا, توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے, تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا کیپ اٹ اپ, صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت بڑا ایک کام